हेलो स्टूडेंट्स, फन विथ फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स को थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ फिजिक्स के साथ साथ इंजॉय करना भी सीखेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट तो किया है फिजिक्स, तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में यही आ रहा होगा कि फन विथ फिजिक्स पे व्हाट इज फिजिक्स। ये तो फिजिक्स की स्पेलिंग ही गलत होगी, क्यों? बट ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। दिस एफ स्टैंड फॉर फन, कि हम फिजिक्स से भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसमें हमें केवल लर्निंग करनी है, थ्योरम सॉल्व करने हैं, डेरिवेशंस करने हैं। केवल इन्हीं सब चीज़ों के लिए फिजिक्स नहीं होता है। फिजिक्स का बेसिक मोटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ होता है। ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम अपने डेली बेसिस पर, हम अपने डेली लाइफ में न जाने कितनी जगह फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं फिजिक्स के फेनोमेना और फंडामेंटल बेसिक चीज़ों को समझना ही हमारे लाइफ का मोटिव होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट बना दिए हैं फिजिक्स। ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ठीक है। हम बचपन में जब चलना स्टार्ट करते हैं, हमारे घर वाले सबसे पहला वर्ड लेट्स वॉक। क्या होता है? लेट्स वॉक। ठीक है। अब लेट्स वॉक, चलना, जब हम पहली बार चलते हैं, इट इन्वॉल्व्स फिजिक्स। ठीक है। हम फिजिक्स की वजह से चलते हैं, हम फिजिक्स की मदद से चलते हैं, लेकिन कभी हम लोग को बताया नहीं है। ठीक है। हम लोग ऑलरेडी एक फिजिशियन हैं। अगर हम लोग ध्यान से समझे इस बात को, तो हमें ऑलरेडी फिजिक्स के इतने फंडामेंटल्स मालूम है कि हम उनको अपने आप ही डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। बट उनको बिना जाने कैसे? लेट फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग चलने की बात करते हैं। लेट्स वॉक की मैंने जैसे बात कर दी। अब लेट्स वॉक, चलते समय आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो, न्यूटन्स के लॉ लगा लेते हो। अब कैसे लगाते हो मैं समझाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप चलने के समय की बात जब करते हो, तो यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है। क्या करते हैं? अर्थ सरफेस पे फोर्स लगाते हैं। इट रीबैक आवर फोर्सेस, तो हम उससे क्या बोलते हैं? रिबाउंड्स आवर फोर्सेस। तो हमने इसी का, न्यूटन ने सबसे पहले इस बात को ध्यान दी, तो उसने न्यूटन का थर्ड लॉ बना दिया कि भाई हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो हम पे रिबाउंड फोर्स लगा रहा है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है। अब ये क्या है? अब हम जब चल रहे हैं तो वी वॉक बिकॉज, क्यों हम चल पाते हैं? बिकॉज ऑफ अर्थ फ्रिक्शन। ठीक है। हम चलते हैं, हमारे शरीर में क्या है? एनर्जी है। वी वॉक बिकॉज वी हैव सम पोटेंशियल इनसाइड आवरसेल्फ। We walk, then we do some work done. We have energy to do work done. इसलिए हम चलते हैं। बेसिक समझ में आ रहा? ठीक है। हम जिस जगह पे चलते हैं, that are the dimensions, हम लेंथ में चलते हैं। हमारी बॉडी एक मास बॉडी है, तो we have a dimension of mass. बेसिक्स। ठीक है। तो हमने तो बेसिक से बचपन से हमेशा से फिजिक्स को समझा है। ठीक है। हम चलते हैं। लेट्स ईट, खाते हैं। ठीक है। लेट्स ईट में हम क्या करते हैं? कुछ खा रहे हैं। खाते समय हम क्या करते हैं? वी च्यू। ठीक है। हम चबाते हैं, तो चबाने के समय भी क्या होता है? बेसिक हम वर्क डन करते हैं। ठीक है। हम वर्क डन करते हैं, हम चबाते हैं, तो फिजिक्स हो गई। भाई हमने वर्क डन किया, पोटेंशियल लगाई। भाई जब लोग एजेड हो जाते हैं, चबा नहीं पाते हैं, तो उन्हें लिक्विड डाइट दी जाती है ताकि उनको वर्क डन ना करना पड़े, ताकि उनकी एनर्जी यूटिलाइज ना हो खाना खाते समय। समझ में आ रहा? तो हमने फिजिक्स के बहुत सारे बेसिक फेनोमेनास या फंडामेंटल्स या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑलरेडी अपनी डेली लाइफ में सीख रखे हैं। ठीक है। हम साइकिल चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम हर जगह फिजिक्स लगाते हैं। हम बेसिक की तरीके से अगर समझना चाहें, हम अगर चलते हैं तो वहां पे देखो कितनी सारी चीजें अप्लाई हो रही है। जब हम चल रहे हैं, वी अप्लाई, वी डू वर्क डन, हम वर्क डन करते हैं। वी अप्लाई पोटेंशियल एनर्जी, हम चलते हैं, हमारी बॉडी में मोशन होता है, दैट अप्लाइज
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वी अप्लाई फ्रिक्शंस। चलते समय क्या होता है, अर्थ सरफेस पे फ्रिक्शन लग जाता है, तभी तो हम चल पाते हैं। हमारी बॉडी मास बॉडी, ठीक है, जहां हम चलते हैं लेंथ ऑन द डायमेंशन। ठीक है, तो ये सब जगह तो फिजिक्स है, बस हमें क्या है, इस फिजिक्स को समझना है। ठीक है, तो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग फिजिक्स इन अ न्यू मैनर, और हम इसको पढ़ेंगे विथ फन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज ऑफ फन ऑफ फिजिक्स। समझ में आ रहा है? सो हम ये एफ को समझेंगे, ये बेसिकली क्या है, दिस इज फन विथ फिजिक्स। अब लेट अस अंडरस्टैंड, अब हमने बेसिक में अगर हम समझना चाहें, अब हम चीजों को यहाँ पे अगर हम इलैबोरेट और थोड़ा सा करना चाहें, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने 11th के कई सारे पोर्शंस को डिस्कस कर लिए। अरे सर आप कैसे बता सकते हैं हमने 11th के पोर्शन डिस्कस कर लिए? अरे हाँ भाई होगा ही डिस्कस। अरे हमारा पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशन। देखो भाई चलते समय मैंने लेंथ और मास की बात की कि नहीं की? ऐसे ही बहुत सारे और डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारी यूनिट्स होती है, बहुत सारी चीजों के एलैबोरेट होते हैं। सो हमने चलते चलते यूनिट एंड डायमेंशन पे इंटीग्रेट कर लिया। अब हमने चला, तो हमने कैसे चला, मोशन किया, तो हमने मोशन एक लाइन में हो सकता है किया, तो हमारा सेकेंड चैप्टर बन गया मोशन इन अ लाइन। ठीक है ना, मोशन इन अ लाइन हो गया। अब नाउ थर्ड चैप्टर की बात कर लेते हैं, मोशन। हमने मोशन तो कर लिया भाई, अब हम मोशन इन अ लाइन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। लेट सपोज भाई हम मोशन तो करते हैं एक प्लेन रोड पे, लेट सपोज हमने एक प्लेन रोड पे मोशन कर लिया, तो मोशन इन अ प्लेन हो गया, वो मोशन इन अ प्लेन हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने एक केवल मैंने कुछ किया नहीं है, अभी बस मैंने चलना शुरू किया है। लेट्स टॉक अबाउट द वॉकिंग। एंड देखो आपने फिजिक्स की कितने सारे फंडामेंटल सीख लिए। देखो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और हम बस चल रहे हैं। अब देखो ऐसे ही फिजिक्स को हम चलते चलते कितनी आसानी से सीख सकते हैं। देखो हमने यूनिट एंड डायमेंशन पे यहाँ एकदम देख लिया, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ लाइन। अब इसी तरह से हम थोड़ा और चलते हैं भाई, चलो भाई और चला जाए। हाँ भाई देखो चलने में कितना फायदा हो रहा है, तो भाई चलो और थोड़ा चल लेते हैं। तो हम यही चलते चलते चलो हम थर्ड के बाद फोर्थ चैप्टर पे आ गए। क्या चीज, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो भाई हम कितने चलते चलते हम कितनी आगे आ गए भाई। ये देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी कवर होने लग गया यहाँ पे। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, क्योंकि हम चलेंगे तो वर्क होगा। और वर्क कैसे होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी होगी। एनर्जी कैसे होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब हम चलेंगे तो क्या होगा, इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। और इसी के साथ साथ जब हम चल रहे होंगे तो हम ताकत लगाएंगे, और जब हम ताकत लगाएंगे तो इट बिकम्स पावर। तो इस तरह से हमने फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर को भी सीख लिया। और चलो भाई देखिए भाई इतना चलने से फायदा हो रहा, और चल लिए थोड़ा सा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद, और भाई चलेंगे अब हम, क्योंकि इतना चलने में इतना फायदा हो रहा है तो थोड़ा सा और चल के देखते हैं। भाई चलना स्टार्ट किए, फिर चले, हमने देखा अरे यहाँ तो फ्रिक्शन लग रहा है, अर्थ सरफेस की फ्रिक्शन की वजह से ही तो हम चल पा रहे हैं। देखो भाई ये फ्रिक्शन से भी हो गया भाई, ये तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमने बस चलने की बात की थी, लेट्स वॉक। और एक उसी चीज से हम देखो कितनी आसानी से फ्रिक्शन सीख गए, क्योंकि भाई हम चलते समय क्या करते हैं, हम उसके एक बैकवर्ड फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उस अर्थ सरफेस की फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज भाई अगर कहीं स्मूथ सरफेस हो, क्या होता है भाई, पैर स्लिप कर जाता है, फ्रिक्शन क्या होता है वहां पे, कम होता है। तो जब कहीं कोई सरफेस पे पानी गिरा हो तो मम्मी क्या कहती है, भाई बेटा देख के चलो। देख के क्यों चलो, क्योंकि अगर वहां पे आप ध्यान नहीं दोगे तो उनको मालूम है
कि वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है, वो फ्रिक्शन रिड्यूस जो सरफेस है, तो वहां पे आपका ग्रिप नहीं बनेगा, और जब ग्रिप नहीं बनेगा तो वहां पे क्या होगा, आप स्लिप कर जाओगे भाई। ओहो, तो भाई इसलिए ध्यान से चलो। अब देखो हम ध्यान से चलने लगे हैं। अब हम चलते चलते एक बात और सीखे कि अर्थ के पास कुछ भी हो हमेशा ग्रेविटी होती है, ठीक है, तभी तो हम भाई अर्थ से सरफेस से टच होकर के चलते हैं। नहीं तो देखो मून पे जब इंसान चलता है, मून पे वॉकिंग करता है, तो एक जंप लेता है तो देखो कितनी तेज फ्लाई ऑफ कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उठ जाता है, हाइट चेंज हो जाती है। तो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, यहाँ पे इसके नेक्स्ट चैप्टर को भी समझ लिया, दैट इज ग्रेविटेशन। दिस इज ग्रेविटेशन। तो भाई देख लो, अभी हमने कुछ किया नहीं और फिजिक्स की मेरी फर्स्ट पार्ट वाली बुक खत्म होने पे आ गई। फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमें इतनी चैप्टर को पढ़ना है, डाटा, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वर्क एनर्जी पावर एंड फ्रिक्शंस और ग्रेविटेशंस। ओहो, हम तो सीधा सीधा चलने की बजाय गोल गोल भी तो चल सकते हैं। हाँ भाई चल सकते हैं। तो दैट्स इन्वॉल्व rotational physics called rotational motion. That's called rotational motion. अब भाई कोई बच्चा था माने नहीं, कहे नहीं सर हम सीधा सीधा नहीं चलेंगे, हम तो टेढ़ा टेढ़ा, हम तो गोल गोल घूमेंगे। घूम लो भाई, हम तो फिजिक्स आए हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के साथ फन करेंगे। तुम सीधा चलोगे, हम सीधी फिजिक्स पढ़ाएंगे, गोल गोल घूमेंगे तो रोटेशनल फिजिक्स बना देंगे। फिजिक्स थोड़ी ना कहता है कि नहीं आपको केवल सीधा सीधा ही चलना है, फिजिक्स कहता है लेट्स वॉक। तो हमने क्या किया, लेट्स वॉक किया। देखो भाई एक वॉक करने में हम कितनी सारी फिजिक्स लगा चुके हैं, अभी और भी फंडामेंटल फिजिक्स बाकी है, बहुत सारी ऐसी फिजिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने स्टार्ट की है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए एक डेमो तैयार किया है जिसमें आप ये समझ पाए कि हम लोग फिजिक्स बेसिकली पढ़ने के साथ साथ अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। फिजिक्स इज नॉट सब्जेक्ट टू ओनली लर्न कि भाई चलो इनके थ्योरम्स पढ़ने हैं, इनके डेरिवेशंस होते हैं, इट्स अ theoretical plus numerical subject. Physics is very applicable subject. Let's apply physics and learn physics. ठीक है, हम करेंगे और सीख जाएंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि हम बैठ के सबको बैठ के केवल राइटिंग करनी है। फिजिक्स में कोई राइटिंग नहीं होती। लेट्स अज्यूम, ठीक है, अज्यूम कर लेंगे, समझ लेंगे, हम उसको अप्लाई कर लेंगे और फिजिक्स हमें आ जाएगी, ठीक है। हमें कोई भी चीज होगी हम फिजिक्स में क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। इट इज अ वेरी अप्लाइड सब्जेक्ट, ठीक है, कि इसको हम अप्लाई करके देखते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। दिस इज अ वेरी अप्लाइड सब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब देखो आप बचपन से कितनी बार अब तक चल चुके हो घर में। जब आपको बचपन में पहली बार जब चलाया गया होगा तो वहां पे आपको एज अ होल्ड किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपको मम्मी ने चलना सिखाया या पापा ने चलना सिखाया, तो आपकी उन्होंने उंगली होल्ड कर ली, भी उंगली पकड़ ली और उंगली पकड़ के वो चला रहे थे तुम्हें। अब होल्ड किए गए थे। अब वो होल्डिंग क्या था, वो एक तरह का फ्रिक्शन था। अब सोचो मम्मी के हाथ में तेल लगा होता तो भाई हाथ तुम्हारा स्लिप कर जाता, वहां फ्रिक्शन कम होता। तो इसका मतलब वहां भी फिजिक्स समझाई जा रही थी और आपने उसको समझा नहीं। इसी तरह से हर जगह लाइफ में मल्टीपल जगह फिजिक्स होती है। जस्ट अ मेथड टू सिंप्लीफाई योर व्यूज। आप उसको समझ लो, ठीक है, अप्लाई कर लो। कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमें जो दिखाई पड़ रहा है, वी कैन सी द बोर्ड, हम देख सकते हैं ना, बोर्ड को देख सकते हैं। कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ लाइट, phenomena of light, reflection of light, refraction of light. These are, we have to study these in class 10, otherwise in class 12. These are also the basics. समझ में आ रहा है?
तो आज से हम लोग फन विद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। हैव स्माइल एंड हैव फिजिक्स। ओके बाय।